इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब वो खबर जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, चीन ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी ही बदल दी है। चाइना का यह फैसला पूरी दुनिया में किस तरह से वायरल हुआ है और चीन के इस फैसले का खुद उस पर और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चीन से एक ऐसी हेडलाइन आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन ने 5 साल में दूसरी बार अपनी चाइल्ड पॉलिसी बदल दी है। अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की नहीं बल्कि चीन की नई चाइल्ड पॉलिसी की चर्चा हो रही है। दरअसल चीन की आबादी का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका है। चीन की प्रॉब्लम यह है कि चीन में जवानों की आबादी लगातार कम और बूढ़ों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि महाशक्ति बनने के लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा जवानों की जरूरत है। ये चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तानाशाही और चीन के नागरिकों के शोषण की एक और नई पॉलिसी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 36 सालों तक वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई। ये चीन के लोगों के शोषण का कम्युनिस्ट प्लान 1.0 था और अब चीन अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है। ये चीन के लोगों के शोषण का कम्युनिस्ट प्लान 2.0 है। चीन में शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पॉलिट ब्यूरो की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि चीन 2016 में शुरू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी को बदलेगा। 1979 से 2016 तक चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी रही। 2016 से 2021 तक चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी रही, यानी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अब चीन ने 2021 से नई पॉलिसी शुरू की है, यानी अब चीन के नागरिक 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। आखिर इस पॉलिसी की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? वजह यह है कि चीन में डिपेंडेंसी रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2010 में चीन का डिपेंडेंसी रेशियो 36% था, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 में चीन का डिपेंडेंसी रेशियो 63% हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब हुआ कि साल 2010 में चीन की आबादी में 36% लोग 50 से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के थे, यानी बूढ़ों और बच्चों की ये 36% आबादी की देखभाल का जिम्मा चीन के 64% कामगार आबादी पर था, जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में थी। लेकिन साल 2050 में चीन के 63% लोग, यानी 63% बूढ़े और बच्चों का ध्यान रखने का जिम्मा चीन के 37% कामगार आबादी पर होगा। यानी चीन में बूढ़े लोगों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चीन के युवाओं की सारी ताकत चीन के बूढ़े लोगों को संभालने में ही खर्च हो जाएगी। अब इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया का 25% प्रोडक्शन इस वक्त चीन में हो रहा है, इसलिए चीन को अब दुनिया का कारखाना भी कहा जाता है। लेकिन अगर चीन में युवाओं की आबादी बहुत कम हो जाएगी तो चीन के कारखानों में काम करने वाले जवान ही नहीं मिलेंगे। ऐसे में चीन ना तो महाशक्ति बन पाएगा और ना ही चीन के कारखानों में प्रोडक्शन होगा। यही वजह है कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा परेशान है और वो बार बार अपनी नीतियों को बदल रहे हैं। चीन की आबादी पर आए इस बड़े संकट की वजह साल 1979 में लागू की गई 1 चाइल्ड पॉलिसी है। 2 वजहों से चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही वाली सरकार को चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। सबसे पहली वजह यह थी 1949 से 1976 तक माओ और दूसरे कम्युनिस्ट शासकों का प्रशासन, और दूसरी वजह थी माल्थूसियन फियर कम्युनिस्ट तानाशाही के शुरुआती 27 सालों में चीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इस बर्बादी का ठीकरा बहुत चालाकी से चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने चीन की बढ़ती आबादी पर फोड़ा। दूसरी तरफ दुनिया के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस माल्थूस ने कहा कि इंसान की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फूड सिक्योरिटी का संकट खड़ा हो जाएगा और ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। इन 2 वजहों से साल 1979 में चीन के लीडर डेंग जियोपिंग ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को जोर जबरदस्ती से लागू किया। चीन ने 36 सालों में 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका। चीन में 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। चीन के डॉक्टरों ने करीब 34 करोड़ अबॉर्शन करवाए। चीन में 20 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई। शुरुआत में तो चीन को 1 चाइल्ड पॉलिसी का फायदा हुआ क्योंकि चीन की जीडीपी डबल डिजिट में ग्रोथ करने लगी। 1979 में जब यह पॉलिसी लागू की गई तो चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 था, लेकिन 1984 में ही चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़कर 15.2 हो गई। 2007 में भी चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 14.2 थी, लेकिन चीन का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात पूरी तरह से बिगड़ गया। साल 1982 में चीन में लिंगानुपात 107 था, यानी 100 लड़कियों के अनुपात पर लड़कों की संख्या 107 थी। लेकिन साल 2005 में चीन में लिंगानुपात बढ़कर 120 हो गया।
चीन में लड़कियों की संख्या अब इतनी कम हो चुकी है कि शादी के लिए चाइनीज लड़कों के परिवारों को चाइनीज लड़कियों के परिवारों को रिश्वत तक देनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लोगों ने लड़का पैदा करने को प्राथमिकता दी और लड़कियों की भ्रूण हत्या की है। इसके अलावा चीन में बूढ़े लोगों की बेतहाशा बढ़ रही आबादी के लिए पेंशन का इंतजाम करना भी चीन सरकार की ही जिम्मेदारी है, जबकि चीन की ये बूढ़ी आबादी चीन की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे सकती। साल 2009 में चीन में बूढ़े और बच्चों की आबादी 37% थी। साल 2019 में चीन में बूढ़े और बच्चों की आबादी बढ़कर 42% हो गई और साल 2005 में चीन में बूढ़े और बच्चों की आबादी बढ़कर 63% हो जाएगी। इसी वजह से साल 2016 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और टू चाइल्ड पॉलिसी शुरू की, लेकिन इससे भी चीन को कोई लाभ नहीं हुआ। आबादी के संतुलन के लिए किसी भी देश में फर्टिलिटी रेट कम से कम 2 होना चाहिए, यानी एक महिला कम से कम 2 बच्चे जरूर पैदा करे, लेकिन चीन में इस वक्त भी फर्टिलिटी रेट 1.3 के करीब है। मई 2021 में चीन में जनसंख्या के नए आंकड़े जारी हुए हैं और इन आंकड़ों ने जिनपिंग की टेंशन और बढ़ा दी, क्योंकि 2016 में चीन में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पैदा हुए थे, जबकि साल 2020 में चीन में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे ही पैदा हुए हैं, यानी टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए चीन ने अब 3 बच्चों की पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है, लेकिन क्या चीन का समाज इसके लिए तैयार है? दरअसल चीन में अब लोग लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हो चुके हैं और वो खुद पर बच्चों का बोझ कम से कम करना चाहते हैं। चीन के सोशल मीडिया वीवो पर चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने एक ऑनलाइन सर्वे किया। इस सर्वे में 30,000 लोगों ने 3 चाइल्ड पॉलिसी मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वीवो ने इस सर्वे को तुरंत हटा लिया। दरअसल चीन की तानाशाही सरकार चीन के नागरिकों के साथ एक बार फिर तानाशाही कर रही है। चीन के सोशल मीडिया वीवो पर कई दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक वीवो यूजर ने लिखा, 3 बच्चे कौन पैदा करेगा? लोग ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि चीन में लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। दूसरे वीवो यूजर ने लिखा कि युवा खुद की देखभाल करते हुए थक जाता है, बच्चों की देखभाल कैसे की जाएगी? कुल मिलाकर अगर जिनपिंग अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करना चाहते हैं तो उन्हें चीन में कम से कम एजुकेशन तो काफी सस्ती करनी होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।